नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा के बीच हुई राजा की हत्या की साजिश ने पूरे देश को चौंका दिया है। सोनम ने अपने पति राजा रघुवंशी को मारने की योजना बनाई थी ताकि वह विधवा बनकर राज से शादी कर सके। पति राजा रघुवंशी की हत्या के मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड बनकर सामने आई पत्नी सोनम रघुवंशी को मेघालय पुलिस गिरफ्तार कर गाजीपुर यूपी से लेकर मंगलवार सुबह पटना पहुंच गई है। यहां से वह गुवाहाटी होकर शिलांग जाएगी। वहीं आरोपी आनंद को भी सागर से गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा मंगलवार सुबह इंदौर कोर्ट में पेश किया गया। यहां से ट्रांजिट रिमांड ले ली गई है। अब सभी चारों आरोपी सोनम के प्रेमी राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, आकाश राजपूत और विशाल चौहान को मेघालय पुलिस शिलांग लेकर जा रही है। इसके बाद सभी को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस ने सोनम समेत सभी को हत्या में आरोपी बनाया है। चलिए अब आपको सुनाते हैं इस पूरी घटना की कहानी। सोनम अपने पिता देवी सिंह का पूरा प्लाईवुड कारोबार संभालती थी। उसके पास भी बैंक में काफी पैसा था। यहीं पर उसे बिलिंग काम देखने वाले राज से प्रेम हो गया, जो उम्र में उससे छोटा था। सोनम को उससे शादी करनी थी, लेकिन पिता देवी सिंह हार्ट के मरीज थे और वह समाज में ही शादी चाहते थे। सोनम पिता को मना नहीं कर सकी। इसके बाद रघुवंशी समाज के ऐप मैट्रिमोनियल से शादी के रिश्ते देखे गए। 3 लड़के देखने आए, इसमें राजा को पसंद किया गया। सोनम और राज में घंटों बातें होती थी। इस बारे में भी लगातार बातें हुई कि पिता नहीं मानेंगे। जब राजा शादी के लिए तय हुआ और 11 फरवरी 2025 को शादी का रोका हुआ, तब सोनम की प्लानिंग शुरू हुई। राज के साथ प्लानिंग की गई कि ऐसे तो पिता शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, लेकिन यदि वह विधवा हो गई तो शादी के लिए पिता दूसरे समाज में भी मान जाएंगे। तय किया गया कि शादी के बाद पति राजा को मार देंगे और विधवा होकर राज के साथ शादी कर लेगी। साथ ही इंदौर और देश के बाहर ही जाकर सेटल हो जाएंगे। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई। इसके बाद भी राज और सोनम की घंटों बात होती थी और इसी के चलते राजा ने अपने मां उमा रघुवंशी से कहा भी था कि सोनम को मुझ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वह बात ही नहीं करती है। वहीं सोनम और राज 16 मई को सुपर कॉरिडोर पर एक कैफे में मिले और यहाँ पर हत्या के लिए पूरी प्लानिंग को अंतिम रूप दिया गया। सोनम राजा के साथ किसी भी हाल में ज्यादा दिन नहीं रहना चाहती थी और जल्द से जल्द जो शादी के पहले सोचा था, पति को मारकर विधवा बनकर राज के साथ रहना, उसे पूरा करना चाहती थी। शिलांग में जहां राजा सोनम रुके, उससे 1 किलोमीटर दूर ही हत्यारे रुके और सोनम लगातार जीपीएस लोकेशन भेजती रही। जिस दिन का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उस दिन भी हत्यारे लगातार संपर्क में थे। सोनम होटल के बाहर उन्हीं लोकेशन भेज रही थी। इसके बाद तीनों हत्यारे गुवाहाटी पहुंच गए। उधर 21 मई को राजा सोनम भी पहुंच गए। यहाँ एक दिन रहे। हत्यारों ने यहाँ ऑनलाइन डावो, पेड़ काटने का तेज धारदार हथियार ऑनलाइन बुलाया। सोनम लगातार हथियारों के संपर्क में थी और अपनी जीपीएस लोकेशन भेज रही थी। इसके बाद सभी 22 को अलग अलग शिलांग पहुंच गए। शिलांग में जहाँ राजा सोनम रुके, उससे 1 किलोमीटर दूर ही हत्यारे रुके और सोनम लगातार जीपीएस लोकेशन भेजती रही। जिस दिन का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, उस दिन भी हत्यारे लगातार संपर्क में थे। सोनम होटल के बाहर उन्हें ही लोकेशन भेज रही थी। 23 मई को दोनों घूमने निकले। यहाँ पर तीनों हत्यारों ने भी राजा से मध्य प्रदेश और हिंदी भाषी होकर दोस्ती कर ली और साथ में चलने लगे। इसी दौरान दोपहर 1:30 बजे करीब राजा की मां का फोन आया। सोनम ने थोड़ी देर बात की और फिर बाद में बात करने का बोल रख दिया। एकादशी व्रत के चलते उपवास की बात भी सास से की। हत्या की साजिश में शामिल आकाश रास्ते में नजर रख रहा था कि कोई आए नहीं। इसके बाद जैसे ही मौका मिला, सोनम ने हत्यारों को हत्या करने का बोला, लेकिन पहाड़ी चढ़ने से वह थक गए तो उन्होंने मना किया। इस पर सोनम ने कहा कि 20 लाख दूंगी, मार दो। इसके बाद हत्यारे आगे बढ़े और डाव हथियार से राजा के पीछे सिर पर वार कर दिया। सोनम जोर से चीखे, मार दो इसे। इसके बाद फिर सिर पर एक और वार किया गया। राजा ने बचने की कोशिश की, लेकिन खून बहुत बहने से वह लड़ने की हालत में नहीं बचा और गिर गया। इसके बाद हत्यारों ने मिलकर राजा को करीब 7 फीट ऊंची नुकीली फेंसिंग के ऊपर से नीचे खाई में फेंक दिया। इसमें सोनम ने भी राजा को उठाकर फेंकने में मदद की। इस दौरान हत्यारों ने राजा की
चेन, अंगूठी आदि निकाल लिए। वहीं सोनम ने राजा के पर्स में रखे 15,000 रुपए भी निकालकर हत्यारों को खर्च के लिए दे दिए। हत्यारों ने बाकी पैसे मांगे तो कहा बाद में सब दूंगी। इसके बाद हत्यारे मौके से निकल गए। विशाल इंदौर आ गया, आकाश ललितपुर चला गया और आनंद सागर चला गया। सोनम भी उसी दिन शिलांग से निकल गई। राज इतना शातिर था, जब 5 जून को राजा की बॉडी इंदौर आई और अंतिम संस्कार हुआ तो वह सोनम के परिवार को लेकर राजा के घर गया। पिता देवी सिंह के साथ साई की तरह रहा और उन्हें संभाला। सोनम के लिए लगातार वह मंदिर गया और दुआएं करने का नाटक किया ताकि उस पर किसी भी तरह से कोई शक नहीं हो। वह हत्या को पूरी तरह से इंदौर से मैनेज कर रहा था और खुद शिलांग नहीं गया था ताकि कोई शक नहीं रहे। एसआईटी में साइबर एक्सपर्ट ने राजा और सोनम के बैंक खातों की भी डिटेल निकाली तो सोनम के इसमें एक ई वॉलेट पेटीएम की जानकारी मिली। इसमें पता चला कि ये राज के नाम पर है। इसके बाद राज और सोनम के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकाली तो पुलिस चौंक गई। दोनों के बीच लंबे समय से घंटों बात होती रही है। इसके बाद राज निशाने पर आ गया। फिर राज किन से संपर्क में और सोनम अन्य किन नंबर पर सतत संपर्क में, इसकी जानकारी निकाली गई तो आकाश, विशाल, आनंद की भी जानकारी सामने आ गई। इसी दौरान गाइड का भी बयान सामने आ गया था जिसमें था कि तीनों हिंदी भाषी लोगों को साथ में देखा था। इससे सब पुष्टि हो गई। इसके बाद मेघालय पुलिस ने मध्य प्रदेश पुलिस से मदद मांगी। मेघालय पुलिस को पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने पूरी टीम बनाकर दी और सब तरफ से मदद की। रात 1:30 बजे राज को और विशाल उर्फ विक्की ठाकुर को नंदबाग इंदौर से उठाया गया और इन्हें डीसीपी क्राइम राजेश त्रिपाठी के बंगले पर रखा। यहाँ रात तो एडिशनल सीपी अमित सिंह पहुंचे और फिर पूछताछ शुरू की गई, लेकिन दोनों ने हत्या में इनकार किया। राज बोला सोनम से प्रेम है लेकिन राजा की हत्या नहीं की। विशाल बोला वह तो नॉर्थ ईस्ट में गांजा लेने गया था। इसी बीच नंदगंज गाजीपुर यूपी पुलिस से पता चला कि सोनम को ढाबे से रिकवर कर लिया गया। इसके बाद सोनम से वीडियो कॉल के जरिए इंदौर पुलिस ने बात की। सोनम सवालों को टालती रही, लेकिन जैसे ही मोबाइल कैमरा राज की ओर करा तो सोनम टूट गई और फिर पूरी वारदात की पोल खुल गई। सोनम की प्लानिंग थी कि वह दूर यूपी में जाकर यह बताएगी कि उसके पति की हत्या की गई है और उसे किडनैप किया गया और यहाँ छोड़ दिया गया। इसी प्लानिंग के तहत सोनम रविवार सोमवार की दरमियानी रात को काशी ढाबे गाजीपुर में सामने आई और परिजन को फोन कर कहा कि मैं बिट्टी यहाँ पर हूँ। सोनम खुद को पीड़ित बताकर बचना चाहती थी। प्लानिंग थी विधवा होने पर कुछ दिन बाद राज से शादी करूंगी और फिर देर सवेरे देश के बाहर जाकर सेटल हो जाऊंगी। लेकिन राज और सोनम का जब वीडियो कॉल पर सामना हुआ तो बेवफाई सामने आ गई। पुलिस के पास इस हत्याकांड में पुख्ता सबूत हैं, जैसा कि शिलांग एसपी विवेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। हथियार खरीदने, हथियारों के बीच आपसी बातचीत के रिकॉर्ड, ई वॉलेट के रिकॉर्ड, गाइड के बयान, सभी को साथ में देखने के गाइड के बयान, सभी कुछ है। बस पुलिस को सोनम का इकबालिया बयान लेना है और पूरी प्लानिंग समझना है। खासकर वह 23 मई से मिलने तक 9 जून तक कहां पर रही और किन किन ने इस काम में मदद की और कोई आरोपी तो साथ में नहीं है। उधर इस हत्याकांड के खुलासे के बाद राजा रघुवंशी के परिजन बेहद गुस्से में हैं। उन्होंने सोनम की सारी फोटो में आग लगा दी और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने भी माना कि राज का आना जाना था और सोनम के मुंह से कई बार राज का नाम सुना है। वहीं सोनम के घर वाले अभी भी अपनी बेटी को बेकसूर मान रहे हैं और उनका कहना है कि बिट्टी सोनम की खबर तो हमने ही पुलिस को दी है। हालांकि ढाबे वाले ने ही 112 नंबर पर फोन कर सोनम रघुवंशी के ढाबे पर होने की खबर पहले ही दे दी थी। सोनम के घर वाले इस मामले में सीबीआई जांच की मांग करते हुए मेघालय पुलिस पर बेटी को फंसाने के आरोप लगा रहे हैं। उधर मेघालय पुलिस का कहना है कि सोनम इस हत्या में शामिल थी और वह और राज प्राइम एक्यूज्ड हैं। सोनम उम्र 24 ने अपने हनीमून टूर पर जाने के टिकट खुद ही करवाए। साथ ही चारों आरोपियों राज कुशवाहा 19 साल, आकाश राजपूत 23 साल, आनंद कुर्मी 21 साल और विशाल चौहान 23 साल के हत्या के लिए शिलांग आने के लिए गुवाहाटी तक का ट्रेन का टिकट खुद कराया था। राज तीनों साथियों के साथ इंदौर रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन खुद नहीं गया और इंदौर में रहकर पूरी प्लानिंग को अंजाम पर पहुंचाया। सोनम राज को बहुत पसंद करने लगी थी। राज के पास पैसों की तंगी रहती थी, लेकिन सोनम उस पर जमकर खर्च करती, उसे कपड़े दिलाती, शॉपिंग कराने ले जाती।
लेकिन यह सब पिता देवी सिंह और भाई गोविंद सिंह से छिपा कर करती, क्योंकि सोनम कारोबार संभालती थी तो उसे पैसों की कमी नहीं रहती थी। राज ने सोनम को दोस्त आकाश और विशाल से भी मिलवाया था। वहीं सोनम ने हत्या के लिए राज आरोपियों को 50,000 रुपए दिए थे। सोनम ने हनीमून में जाने से पहले खाते से 9 लाख रुपए भी निकाले थे। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।